सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है जो आसानी से अपने इमोशंस किसी के सामने नहीं दिखाती है। ये राजा की राशि है, राजा की तरह गर्व से रहती है और ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती है। ईगो, गुस्सा, एग्रेशन, डोमिनेंस ये पार्ट होता है इनकी लाइफ का और ये इनकी पर्सनालिटी में नजर आता है। किसी के सामने झुकना इनके डिक्शनरी में होता ही नहीं है। अब किसी व्यक्ति का सिंह राशि में ही जन्म क्यों हुआ, ऐसी राशि में क्यों जन्म हुआ जहाँ पे व्यक्ति इतना प्राउड वाला होता है, किसी का आगे झुकता नहीं है, राजाओं की तरह बिहेव करता है और अंदर जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितने भी सेक्रीफाइसेस कर रहा हो, लेकिन शक्ल पे उसके शिकन भी नहीं होती है। आपका जन्म सिंह राशि में क्यों हुआ? एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और तीनों नक्षत्र वालों के नेचर डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स तीनों नक्षत्रों के जो व्यक्ति हैं उनका लाइफ पैटर्न भी डिफरेंट होता होगा, उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का टाइम भी डिफरेंट होता होगा। आपके जीवन में कौन सा ऐसा साल होता है जिसमें आपका भाग्य होता है, या जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, या कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, जो हमेशा आपके लिए फेवरेबल हैं। आज इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो सिंह राशि की सीरीज का ये 5वां वीडियो है। पहली वीडियो में हमने ये जाना सिंह राशि में जो जातक जन्म लेते हैं उनका नेचर कैसा होता है। दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियो में हमने ये जाना कि जो व्यक्ति सिंह राशि में पर्टिकुलर नक्षत्रों में होता है उनका जीवन कैसे होता है, क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। अब ये 5वीं वीडियो है जिसमें आप ये जानेंगे कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जो लाइफ पैटर्न है सिंह राशि के जातकों का किस तरीके का होता है, और साथ ही में आप ये भी जानेंगे कि कौन सा टाइम जो है आपका भाग्योदय होता है, कौन सी राशि आपके लिए फेवरेबल है और कौन सी राशि आपके लिए अनफेवरेबल है। विस्तार में सब कुछ आपको बताऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन हाँ तभी जब आप अंत तक इसको देखेंगे। वीडियो को देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप उसको अपनी लाइफ के संग किस तरीके से रेजोनेट कर पा रहे हैं। चलिए विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं सिंह राशि के बचपन से लेके बुढ़ापे तक का सफर। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका जन्म सिंह राशि में क्यों हुआ। शास्त्रों के अकॉर्डिंग जन्म का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आना। एस्ट्रोलॉजी में टोटल 12 राशियां होती हैं और हर एक राशि जो है वो अपने जन्म के हिसाब से निर्णय लेती है कि वो कौन सी राशि को पार करेगी। 12 राशियों में पहली राशि से 12 राशि तक जब हम पूरा एक सर्कल, पूरा राउंड लगाते हैं तब हमारा जीवन जो है उसका अंत होता है। मतलब इस शरीर का, इस आत्मा का मोक्ष प्राप्त करने का अंत होता है। और जो सिंह राशि में आए हैं, मतलब कि सिंह राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली में 5वीं राशि है, इट मीन्स पिछले जन्म में आपने कर्क राशि का जीवन जिया था और अब आप सिंह राशि में आपने प्रवेश किया है। अब हर प्राणी जो है इस चक्र से गुजरता है और आप भी इस चक्र से गुजरे हैं, जो कि पिछला जो जन्म था आपका कर्क राशि में था। कर्क राशि जो बहुत ज़्यादा भावुक होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं क्योंकि इमोशंस को ऑलरेडी आप जी चुके हैं, या फिर इमोशंस हैं आपके अंदर, उसको आप हाइड करके रखते हैं, उसको आप सबके सामने व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि वो वाला टाइम, वो फेस ऑलरेडी आप पिछले जन्म में जी कर रहे हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल होने आए हैं। इंटरनल तो आप काफ़ी भावुक हैं, लेकिन लोगों के सामने आप अपने आप को व्यक्त नहीं करते हैं, अपने आप को दिखाते नहीं हैं। लेकिन आप बाहर से जितने डायनामिक, जितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, अंदर से उतने ही काइंड और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। दूसरों के दुख को समझ के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हो सकता है कि किसी के सामने उसके दुख में आप बैठ के उसके साथ रोए ना, लेकिन आप इस चीज को जरूर शो करते हैं कि आप कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें कि अगली बार उस व्यक्ति को रोना ना पड़े। तो यहाँ पे थोड़ा सा तरीका आपका जो है वो डिफरेंट होता है। आप करने में बिलीव करते हैं, साथ में शायद बैठ के आप इमोशनली उसके कंधे पे हाथ नहीं रखेंगे व्यक्ति के, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी पैदा करेंगे कि अगली बार उसको रोना ही ना पड़े। और आप इस तरीके से ही बिहेव करते हैं, इसीलिए कई बार लोग आपको ब्लंट समझते हैं, कई बार लोग आपको हर्टलेस भी समझते हैं। आप दिल से ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सॉल्यूशन निकालने में ज़्यादा
जो है वो समय को व्यतीत करते हैं इंस्टेड ऑफ लोगों के सामने रोना और आंसू बहाना। आपकी सोल बहुत इमोशनल है, इसे दुख को समझते तो हैं लेकिन किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं। हर सोल जो है वो अपने पिछले जन्म के कर्मों को साथ लेकर आता है और इस जन्म के कर्मों को आगे लेके जाता है। ये राशि राजाओं की राशि होती है। ऐसे लोग दूसरों पे शासन करते हैं, दूसरों के लिए काम करने के लिए आते हैं, उनका जन्म ही इसलिए होता है। वो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए उनका यहाँ पे जन्म होता है। राजा का नेचर भी यही होता है कि वो प्रजा का भी ध्यान रखे अपने साथ साथ। इसलिए अगर आप सिंह राशि में पैदा हुए हैं और आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो फिर लोगों के लिए करना शुरू करिए, क्योंकि आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है, दूसरों की भलाई करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको जीवन में खुश रहना है, सुखी रहना है, तो कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करके आपको दूसरों के लिए कर्म करना शुरू कर देना चाहिए। आप इस जीवन में, इस जन्म में यही करने आए हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपको नहीं रखनी चाहिए। कोई भी काम आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो और उसके बदले किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया तो इट्स ओके, लेट इट बी, ये सोच के आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप राजा हैं और राजाओं का काम जो है वो प्रजा के लिए करना होता है, प्रजा से एक्सपेक्ट करना नहीं होता है। ना उनके पास इतना समय होता है कि वो अपने काम को छोड़ के ये देखें, तोलमोल करते रहें कि किसने उनके संग अच्छे से व्यवहार किया और किसने नहीं। उनका काम सिर्फ अपने कर्म को करना होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि आप इस जीवन में राजा बन के आए हैं, तो राजा की तरह आपको कर्म करना है। और आप अगर ऐसे ही सेल्फलेस होके जब दूसरों के लिए कर्म करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल लोगों का भला होगा, तो आपके जीवन में जो अनस्टेबिलिटी है, जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज हैं, वो सब सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे बहुत बड़ा करने आए हैं। छोटी मोटी चीजों में लोगों से सॉरी बुलवाने, लोगों की माफी लेने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए अगर किसी ने कुछ करा है आपके साथ, किसी ने कुछ आपको बोला है, तो उसको लेट गो करके छोड़ के आप अपने उन बड़े कामों पे फोकस करिए जो जीवन में आप करने आए हैं। आप राजा हैं और राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करता है, और छोटी मोटी बातें याद करना, उसको याद रखना, ये राजा का काम नहीं है। उसका ध्यान होता है सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने परम धर्म में। सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके पंचम भाव में धनु की राशि आती है। धनु राशि सजिटेरियस की राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि, जो कि सिखाती है कि आपको अपने धर्म, अपने कर्तव्य और पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। और यही रीज़न है क्योंकि ये पंचम भाव प्रारब्ध का भी होता है, आपके पिछले जन्म के कर्मों का भी होता है। तभी सिंह राशि वाले जो हैं वो अपने आप में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, धर्म के हिसाब से चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करते हैं। लेकिन सिंह राशि की क्वालिटी तो हर सिंह राशि के व्यक्ति में प्रोमिनेंट होती है। मतलब सिंह राशि के अंदर जितने भी जातक पैदा हुए होंगे तो सभी के अंदर ये क्वालिटी होगी जो सिंह राशि की है। लेकिन कुछ क्वालिटी डिफरेंट भी होती है, जैसे कि जो पर्टिकुलर किसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो उनकी एडिशनल उस नक्षत्र की भी नेचर और एनर्जी होती है, और साथ में जिस चरण में पैदा हुए हैं उस चरण की भी एनर्जी होती है। मतलब एक पूरी जो राशि होती है 30 डिग्री की, उसके 3 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र फर्दर डिवाइड होते हैं 9 चरण 9 पदार्थ में। तो एक राशि में टोटल 9 तरीके की पर्सनालिटी जो है वो निकल के आती है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, आपके पूरे जीवन में आपका साथ निभाएंगे और जिनका साथ आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी कौन सी राशियां हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगी, जो आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेंगी, जो चाहे आप जितनी भी मुसीबत में हो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, जीवन में एक सोलमेट की तरह आपका काम करेंगे। मतलब कि आपने जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे हैं, उस अच्छे कर्म करने की वजह से वो जो फल प्राप्त होता है, उस फल के थ्रू ये सोलमेट्स आपको मिलते हैं इस जीवन में। ये राशियां आपके लिए वैसा काम करेंगी, ये आपके जीवन जो आपका है उसमें पग पग आपका साथ देंगे, और जीवन को साथ करने में जो इजी हो सकती हैं चीज़ें, वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी पड़ जाएंगे तो भी इन राशियों के साथ अगर आप रहते हैं, ये राशियाँ आपसे जुड़ी हुई होती हैं, तो आप बहुत आसानी से उस ऑब्स्टिकल से, उस प्रॉब्लम से ऊपर निकल आएंगे। मतलब ये राशियाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके साथ ना हो, आपके दोस्त ना हो, लेकिन अगर वो आपके जीवन में है वो राशियाँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी, आपके लिए भाग्यशाली रहेंगी, आपके लिए लकी रहेंगी। ये राशियाँ हैं मेष राशि, कर्क राशि और धनु राशि। मतलब जिनके चंद्रमा मेष राशि में है, कर्क राशि में है और धनु राशि में है, ये तीनों राशियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा
फेवरेबल है। इन राशियों के लोगों को हमेशा अपने साथ रखिए, वो हमेशा आपके लिए लकी साबित होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें आपका भाग्योदय होगा, या कौन सा ऐसा साल है जिसमें आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया होगा, लाइफ काफ़ी हद तक आपकी चेंज हुई होगी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई जॉब मिले, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, आपका बच्चा हुआ हो, या आपकी मैरिज हुई हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल लाइफ में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, बट एक पॉजिटिव वे में। ये टाइम होता है 28 साल से 34 साल के बीच में, और अगर 28 से 34 साल के बीच में नहीं हुआ तो 36 साल में आपका ये भाग्य उदय का टाइम जो है वो डेफिनेटली आता है। और जब जब आपकी कुंडली में मंगल की दशा या अंतर दशा आएगी, तब तब आपके लिए वो टाइम जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। चलिए आप समझते हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जो आपका सफ़र है, जो आपका लाइफ पैटर्न है, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, वो कैसे रहने वाली है। अब लाइफ पैटर्न जानने के लिए हमें इनके तीनों नक्षत्रों के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब सिंह राशि को कि 3 नक्षत्रों में डिवाइड है, तो सिंह राशि जो कि 5 नंबर की राशि है काल पुरुष की, उसका पहला नक्षत्र होता है मघा नक्षत्र। तो जो जातक मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनका बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का टाइम कैसा जाएगा। देखिए, मघा नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नक्षत्र है। इसको पितरों का नक्षत्र बोला जाता है। ये नक्षत्र में व्यक्ति पैदा ही तब होता है जब उसके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनके पितरों के पुण्य कर्मों की वजह से उनका जन्म इस नक्षत्र में इस नक्षत्र में वो जातक पैदा होता है। और इस नक्षत्र के जातकों पे पितरों का पूरी तरीके से आशीर्वाद रहता है। इनके जेठी ही पितर होते हैं, तो जब भी इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स वगैरह कुछ भी आते हैं तो ये पितरों की पूजा करते हैं, और वहाँ से पितरों का आशीर्वाद इनको मिलता है, और जीवन में ये कुछ बड़ा करते हैं। ये एक्चुअली जीवन में कुछ बड़ा करने ही आए हुए होते हैं। क्योंकि केतु का नक्षत्र है, तो जब आपका इस नक्षत्र में आपका जन्म होता है तो आपका जो पहला दशा चलती है 0 to 7 ईयर्स तक, क्योंकि केतु की जो दशा है वो 7 साल की होती है। यहाँ पे आती है केतु की दशा। अब केतु की महादशा होती है। केतु जो है वो एक विरक्त करने वाला प्लैनेट है, वो डिटैचमेंट वाला प्लैनेट है। तो बचपन में ऐसे बच्चे जो है ना, वो जल्दी सबके साथ मिक्स नहीं होते हैं। वो थोड़ा सा ना अपने में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर बाहर के लोगों के संग ज़्यादा ओपन नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि बाहर के लोगों को देख के रोना शुरू कर देते हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये मोस्टली ये वाले बच्चे होते हैं। थोड़े से इंट्रोवर्ट होंगे, थोड़ा सा भीड़ में कम बोलने वाले होंगे, अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा कुछ बच्चे होते हैं ना जो मम्मी के संग चिपके रहते हैं, या अपनी माता के साथ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो उनके साथ अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, और बाकी लोगों से वो थोड़ा सा डिटैच्ड होके रहते हैं। ये वो वाले बच्चे होते हैं। और ये बच्चे बहुत कहना मानने वाले होते हैं, मतलब कि बड़ों की बात, एक एक बात को मानते हैं। बिल्कुल शैतानी करने वाले, जो उथल पुथल बचाने वाले बच्चे होते हैं, ये बच्चे वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हाँ, इनकी बचपन में हेल्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है, क्योंकि केतु की महादशा की वजह से कभी कभी चोट चपेट ज़्यादा लगती रहती है, या कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जो है इनके बने रहते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जो भी बच्चा पैदा हुआ मघा नक्षत्र में, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ये बच्चा पैदा हुआ है, तो पितरों का पूरा आशीर्वाद है इस बच्चे में। ये बच्चा बचपन से कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, क्योंकि इसको बहुत स्ट्रांग बनना है आगे जाके, तो कई बार बचपन में ये अपने दादा दादी के साथ या नाना नानी के संग रहते हैं अपने शुरू का टाइम, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि या पेरेंट्स अपने पोस्टिंग वगैरह की वजह से साथ में ना रह पाए, या फिर सेपरेट हो जाएं, या पोस्टिंग हो जाए, या फिर बच्चा होते ही इनका जन्म होते ही पेरेंट्स का जो घर है, कि पेरेंट्स को अपने घर से ट्रांसफ़र लेके कहीं और जाना पड़े। कुछ ना कुछ सिचुएशन रहती है इस तरीके की कि ये लोग अपने जो दादा दादी नाना नानी हैं उन लोगों के संग ज़्यादा जो है वो जुड़े रहते हैं कंपेरेटिवली टू अपने माता पिता के। इसके बाद है ना, ये 7 साल तक का टाइम होता है, और तो 7 साल तक बच्चा बहुत छोटा होता है। उसके बाद 8वें साल में इनकी लगती है शुक्र की दशा। अब शुक्र की महादशा जो है वो टोटल 20 साल की होती है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल महादशा होती है। कि ये टाइम जो है वो इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब इनकी युवावस्था, कि अभी बचपन इनका 8 साल तक का जो बचपन था वो तो 7 साल का केतु की महादशा के बाद हुआ। उसके बाद शुक्र की महादशा आई। अब शुक्र की महादशा 20 ईयर्स तक रहेगी, इनका स्कूलिंग का टाइम भी उसी में रहेगा शुक्र की महादशा में।
टीनेज का टाइम भी उसी में रहेगा, और 28 ईयर्स तक शुक्र की महादशा होती है, जो कि एक लंबा टाइम होता है। अब शुक्र की महादशा आती है जो कि इसमें इनकी पढ़ाई भी अच्छी करता है, जो इनके पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ में लग्जरी भी आती है, और उसके साथ साथ शादी का भी योग जो है मोस्टली इनका जल्दी हो जाता है। या 28 साल तक की उम्र में इन लोगों की लाइफ में कोई ना कोई प्यार आ जाता है, या कोई ना कोई शादी आ जाती है, और करियर भी इनका जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। के बाद 28 साल तक तो शुक्र की दशा रहती है इनकी, जिसमें ये खूब एक तरीके से समझ लीजिए आपकी जो भी मन चाही चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, करते हैं। ये बच्चे बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। जो 7 ईयर्स तक बच्चे इंट्रोवर्ट थे, वही शुक्र की महादशा में आगे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। और उसके बाद 28 साल जब ख़त्म होता है तो 29 साल में इनकी सूर्य की महादशा आती है। अब सूर्य की महादशा जो कि 34 साल तक इनकी रहती है, सूर्य की राशि है और सूर्य की ही दशा जब इनकी चलती है तो लगभग 6 साल की होती है, मीन्स 35 से 36 साल तक की सूर्य की जो महादशा वो इनकी रहती है, जो कि एक अच्छी दशा होती है। इसमें इनको पोस्ट मिलती है, इनका प्रमोशन होते हैं, हाई स्टेटस मिलता है, मान सम्मान मिलता है, और ये 6 साल तक इनकी जो दशा है ये काफ़ी पॉजिटिव जाती है। इसके बाद आती है चंद्रमा की दशा। करीब 35-36 साल के बाद चंद्रमा की दशा आती है, जो 45 ईयर्स तक इनकी रहती है। अब यहाँ पे जब चंद्रमा की दशा आती है तो ऑल्दो सूर्य की राशि में चंद्रमा की दशा जो है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अप्स डाउन्स, काफ़ी ऊपर नीचे जो है वो जीवन में होता है। अगर बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छे से बैठे हुए हैं, बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होकर बैठे हुए हैं, तो यही टाइम काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाता है। अदरवाइज एक टाइड्स की तरह ऊपर नीचे जीवन जो है इस टाइम इन व्यक्तियों का होता है जो मघा नक्षत्र में पैदा होते हैं। 45 ईयर्स के बाद, लगभग 45 के बाद 52 ईयर्स तक आती है मंगल की महादशा, और कहते हैं कि मंगल की दशा इनके लिए भाग्योदय करती है। जो काम इन्होंने नहीं करे हुए होते हैं वो सारे काम जो हैं इस टाइम ये लोग कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो मघा नक्षत्र वाले लोग जो हैं, जो जातक इसमें पैदा होते हैं, काफ़ी लकी होते हैं। देखिए, पहले इनकी केतु की दशा आती है जिसमें ये इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़ा सा अपने में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद शुक्र की दशा जो है वो बिल्कुल सही टाइम पे आती है, जिसमें उनका बचपन भी जाता है, उनका यंग टाइम भी शुक्र की महादशा में जाता है, और ऑलमोस्ट ऐसे लोगों की शादी भी उस टाइम हो जाती है। उसके बाद सूर्य की महादशा आती है, वो भी एकदम एक करेक्ट टाइम में आती है, क्योंकि तब तक ये कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन में लग चुके होते हैं। तो प्रोफेशन में हाई पोस्ट में जाना, प्रमोशन में जाना, या मन मुताबिक नौकरी मिलना, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। आती है फिर चंद्रमा की जो दशा, उसमें थोड़े अप्स डाउन्स देखने को मिले हैं, वो भी तब अगर आपके बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं वो ठीक नहीं बैठे हैं। उसके बाद जब मंगल की दशा आती है तो जो कुछ भी उन्होंने अभी तक करा हुआ होता है उन सब का फल जो है यहाँ पे उनको प्राप्त होता है। ये वाला टाइम है इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है, इसलिए मोस्टली मघा नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो बहुत ऊंचाइयों को पाते हैं, ऊंचे पद जो हैं उनको मिलते हैं, हाई डेजिग्नेशन उनको मिलती है, हाई सोसाइटी में बैठने वाले होते हैं, लाइफ में बड़े बड़े काम करने वाले होते हैं, और पितरों के आशीर्वाद से ये जीवन में बहुत कुछ करने आए हुए होते हैं और उसको अचीव भी करते हैं। 53 के बाद इनका राहु की महादशा आ जाती है। केतु की महादशा से इनका जीवन स्टार्ट होता है, और 53 ईयर्स के बाद इनकी राहु की महादशा आती है, और वो 18 साल तक रहती है। अब ये राहु की महादशा जो है, राहु एक कार्मिक प्लैनेट है, जैसे केतु कार्मिक प्लैनेट था। हमेशा जो हमारे अंतिम चरण होता है जीवन का, उसमें राहु का और शनि का जब प्रभाव होता है, उनकी महादशा होती है, तो उसका जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन क्योंकि मघा नक्षत्र के जो जातक होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अच्छा काम जीवन में करते हैं, उनको यहाँ पे फल भी बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। मोस्टली इनका बुढ़ापा भी अच्छा जाता है, लेकिन कई बार जो स्टमक से रिलेटेड इशू या पेट की जो मांसपेशियां हैं वहाँ पे इनको इश्यूज जो हैं वो बुढ़ापे में देखने को मिले हैं। अब केतु की दशा से स्टार्ट होकर राहु की दशा में जब इनका जीवन खत्म होता है तो ये दोनों कार्मिक प्लैनेट है। कार्मिक प्लैनेट मतलब कि इन लोगों के जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेके पैदा होते हैं, तभी मघा नक्षत्र में पैदा होते हैं, और ये अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से जैसे कर्म करते हैं इनको उसी तरीके का फल मिलता है। मतलब कि इनका बुढ़ापा बिल्कुल वैसा ही जाता है।
के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है, परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ये राजपद गद्दी प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, ये वही होते हैं जो हाई डेजिग्नेशन, लेकिन बिना मोह के, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना मोह के राजगद्दी को प्राप्त करे और वो दूसरों के लिए काम करने के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहे, बिना एक्सपेक्टेशन के। उस तरीके का बिहेवियर जो है वो मघा नक्षत्र वालों का होता है, और मघा नक्षत्र की एनर्जी भी यही चीज सिखाती है। और सिंपल बात है, जैसा ये जीवन में अपने काम करेंगे, क्योंकि दशाएं इनकी सारी सपोर्टिव होती हैं, उसी तरीके का फल इनको इनके अंतिम चरण में मिलता है। मोस्टली इनका अंत जो है वो स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह बीतता है। मान सम्मान पाते हुए इनका जो जीवन है वो व्यतीत होता है। और मोस्टली लाइफ के एंड में मघा नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक है वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। भीड़ भड़के से, क्राउड से, फैमिली से थोड़ा सा विरक्त हो जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा नक्षत्र आता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो रूल होता है शुक्र देव से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जातक का जब जन्म होता है तो शुक्र के नक्षत्र में ही उसका जन्म होता है। मतलब कि जब वो पैदा होगा तो 20 साल तक पहले तो शुक्र की ही महादशा चलेगी। तो जब शुक्र के नक्षत्र में पैदा होते हैं, कहा जाता है ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, सिल्वर स्पून मुंह में लेके पैदा होते हैं। कहते हैं ना, चांदी के चम्मच के साथ इन बच्चों का जन्म होता है, ये कहावत होती है। मतलब कि फाइनेंशियली ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, सुख सुविधाएं इनकी होती हैं घर में, और नहीं होती हैं तो इनके आने के बाद आ जाती हैं। मतलब कि इनके पैदा होने के बाद इनकी फैमिली में इतनी सुख सुविधा है, क्योंकि इनको तो सुख भोगना है। अब वो सुख भोगने के लिए कहाँ से ये भोगेंगे, ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते ना, खुद तो ये बच्चे हैं। तो इनके पेरेंट्स के पास अपने आप वो चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि इनको सुख मिले, इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। बचपन 20 साल तक का बहुत खुशियों के साथ बीतता है। मतलब कि लाइफ में सब कुछ होता है, सुख होता है, सुविधाएं होती हैं, खुशियां होती हैं, लेकिन साथ ही में इनको चीजें भी सब कुछ मिलती रहती हैं। बच्चे जिद्दी भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन इनमें बहुत ज्यादा होता है। फेस में इतनी ज्यादा मासूमियत होती है कि इनकी जिदपन की वजह से भी, इनके मासूम चेहरे को देख के इनकी जिद जो है इनके पेरेंट्स या इनके आसपास के रहने वाले सब लोग पूरी भी कर देते हैं। स्टडीज में मोस्टली एवरेज होते हैं, लेकिन क्रिएटिव फील्ड्स में ये लोग बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड होते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, म्यूजिक में, आर्ट में, इन सब चीजों में ये लोग बहुत आगे होते हैं और इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। इनका पढ़ाई में थोड़ा सा कम मन लगता है और दूसरी एक्टिविटीज में इनका मन जो है वो ज्यादा लगता है। और इन बच्चों को ना अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, अपनी फैमिली मेंबर्स का, सबका लाड प्यार बहुत ज्यादा मिलता है। बचपन में शुक्र की महादशा मिलती है तो जीवन में सुख आनंद जो है वो ये खुद भी भोगते हैं और इनसे जुड़े हुए सारे लोगों को भी, उन लोगों को भी सुख भोगने के लिए बाध्य करते हैं। मोस्टली इनके पैदा होने के बाद इनकी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है और इनके पेरेंट्स जो हैं इनके लिए सुख सुविधाएं जो हैं वो पूरी कर सके उस काबिल भी हो जाते हैं, या फिर इनकी पैदाइश ही ऐसी फैमिली में होती है जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं होती हैं। अब इनका बचपन भी शुक्र की महादशा में चला, टीनेज भी शुक्र की महादशा में चली 20 साल तक। तो मोस्टली आपके स्कूल और कॉलेज का जो स्टार्टिंग है वो भी आपकी शुक्र की महादशा में ही हो जाता है। उसके बाद 21 साल में आती है सूर्य की महादशा। अब सूर्य की राशि है तो सूर्य की महादशा डेफिनेट बात है इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है, जो कि 6 साल तक, मतलब 26 साल तक रहती है। तो 21 से 26 साल तक ऑलमोस्ट सूर्य की महादशा इनके लिए अच्छा करती है। इस समय ये जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, ये उस तरीके की पढ़ाई कर पाते हैं, सब्जेक्ट को चूज़ कर पाते हैं। और ये वाला टाइम जो है ना इनका प्रॉपर प्रोग्रेस का होता है, मतलब कोर्स भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, और इनको एक जॉब भी मिल जाती है। तो ये टाइम भी इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहता है। और मोस्टली जैसा देखा गया कि 20 साल तक की उम्र में, जैसे मैंने बोला कि स्टडीज़ में इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन एकाएक 21 साल के बाद जैसे ही सूर्य की महादशा आती है, इनकी स्टडीज़ जो है वो उस पर एक अलग तरीके का जो है वो प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिलता है। और इसी वजह से हायर स्टडीज़ के टाइम, कंपटीशन के टाइम, जो एग्जैक्टली जो एज है वो सही टाइम पे सही दशा जो है वो इन लोगों की आती है। अब मोस्टली यंग टाइम में 21 से 26 साल तक की उम्र में लोगों की जीवन में भाग दौड़ रहती है, कंफ्यूजन रहता है कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा नहीं, क्या चीज़ करें क्या नहीं। यहाँ पे इन लोगों के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक को यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है, उनको चीज़ें पता होती है, कंफर्म होती है और भाग्य उनका पूरी तरीके से साथ भी देता है।
अब इसके बाद आती है 10 साल की चंद्र की दशा। मोस्टली जो 26-27 साल के बाद 37 ईयर्स तक रहती है, क्योंकि पूरी 10 साल की चंद्र की दशा होती है। अब चंद्र की दशा में मोस्टली आप देखिएगा इनका ट्रांसफर हो सकता है, ये एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब स्थान परिवर्तन इनके लाइफ में जरूर होता है जैसे ही चंद्र की दशा आती है। इनकी लाइफ में चंद्र की दशा भी सुख सुविधाएं लेकर आती है और भाग्यवती लेकर आती है। यहाँ पे इनको करियर में स्टेबिलिटी मिलती है। अगर क्रिएटिव फील्ड वगैरह में होते हैं तो ये टाइम इनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहता है, और इनकी जॉब में प्रमोशंस होते हैं, इनको सफलता प्राप्त होती है करियर में। ये टाइम भी इनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। मोस्टली चंद्र की महादशा में ही इन लोगों की शादी भी होती है, और शादी होती है, बच्चे होते हैं, ये सब चीजें भी इनकी चंद्र की महादशा के अंदर ही हो जाती है। यहाँ पे लग्जरी लाइफ भी जीते हैं, सुख सुविधाएं भी जीते हैं, जॉब के प्रमोशन का भी लुत्फ उठाते हैं, और फैमिली भी इनकी कंप्लीट होती है। इसके बाद आती है मंगल की महादशा। मंगल की महादशा तो मैंने बोला कि सिंह राशि वालों के लिए भाग्योदय लेके आती है। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों को इसलिए बोला जाता है कि चांदी के चम्मच के साथ मुंह में रख के पैदा हुए हैं, क्योंकि बचपन में पहले शुक्र की दशा आएगी, वहां पे ये लग्जरी सुख सुविधाएं इनको मिलेंगी, इनकी सारी जिद्दें पूरी होती हैं। उसके बाद सही टाइम पे सही दशा आती है, जैसे कि सूर्य की दशा उस समय आती है जिस समय एक्चुअली इनको अपना कोई सब्जेक्ट चूज करना हो, एक सीरियस जो है वो अपनी लाइफ का एक स्टेप लेना हो, और वो सूर्य जो है वो इनकी हेल्प भी करता है। उसके बाद चंद्र की महादशा आती है। चंद्र की महादशा इनको इमोशनल भी करती है, क्रिएटिविटी भी इनके अंदर आती है, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, सबको एक्सपैंड भी करते हैं, फैमिली को एक्सपैंड करते हैं। और उसके बाद आती है मंगल की महादशा। मोस्टली 37-38 ईयर्स के बाद इनकी मंगल की महादशा आती है, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तरीके की सुख सुविधाएं मिलती हैं इनको। 37 से 45 ईयर्स तक के जीवन में, यहाँ तक में इनके पास हर तरीके की सुख सुविधाएं होती हैं, घर होता है, गाड़ी होती है, जो जो चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में करनी होती है वो ऑलमोस्ट सब चीज़ें ये लोग भोगते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनके जीवन में चंद्रमा की और मंगल की महादशा बहुत ही ज्यादा बेनिफिट लेके आती है। लाइफ के अलग अलग एरियाज में इनको सक्सेस मिलता है। मंगल के बाद आती है इनकी राहु की दशा, और राहु की दशा इनकी जो होती है उसमें ये बड़े बड़े काम करते हैं। मतलब कि मंगल की दशा में जब भाग्य इनका उदय होता है तब ये अपने काम जो है उसका स्टार्टअप कर चुके होते हैं, और राहु की दशा में भी उस चीज़ को करते हैं। और बाकी डिपेंड करता है जब भी राहु की और शनि की दशा आती है उसमें कि आपने अपने जीवन में किस तरीके के कर्म करे, उसके हिसाब से ही आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों का अंतिम टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। मोस्टली इनकी कुंडली में 12वें हाउस में 4 नंबर की मतलब चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा मोक्ष का कारक है। तो ये लोग जो हैं जैसे ही इनका जीवन जो आता है, अंत का जो टाइम आता है जीवन का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब ओल्ड एजिंग की आ जाती है तो उस समय ये लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में विलीन हो जाते हैं। ये समाज से थोड़ा सा हट जाते हैं, अपने में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इनका झुकाव जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा हो जाता है। पैसे, संपत्ति, ये सब चीज़ें प्राप्त करके ये अपने आप में इन सब चीज़ों में ऑलरेडी लुप्त होके ये सेटिस्फाई हो चुके होते हैं उस समय हर चीज़ से, और उसके बाद फिर अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वालिटी होती है ना, ये सभी सिंह राशि वालों की होती है। इनका जन्म ही दूसरों के लिए कुछ करना होता है, जीवन में कुछ करके दिखाना होता है। तो ये जब आते हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो वो कुछ ऐसे स्किल में काम करते हैं कि इनका करा हुआ बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा करता है। और ये जब सारे काम खत्म हो जाते हैं तो फिर अंत के टाइम में स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ये विलीन हो जाते हैं। अब तीसरा नक्षत्र आता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि खुद सूर्य से रूल होता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनकी पहली जो दशा होती है वो आती है सूर्य की दशा। तो बचपन में ही उनकी सूर्य की दशा आ गई 0 to 6 ईयर्स तक, मतलब कि 6 साल तक उनकी सूर्य की दशा रही। अब जैसे ही ये लोग पैदा होते हैं तो इनके पैदा होने के बाद इनके जो परिवार है उनको सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट मिलता है, या इनकी जो पेरेंट्स हैं उनको प्रमोशन मिलता है, पेरेंट्स को रिकॉग्निशन मिलता है, प्रमोशन मिलता है, या उनकी जॉब चेंज होती है। ये सिचुएशन ज़रूर होती है जब ये
बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं घर में। तो जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होते हैं जातक, इनका शुरू का जो जीवन है ना वो थोड़ा सा स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। मतलब कि इनके जीवन में एकदम से चीज़ें नहीं आती हैं, एकदम से पॉजिटिविटी नहीं आती है इनकी लाइफ में। बचपन से लेके 32 साल तक में काफ़ी स्ट्रगल जो है वो देखने को मिला है। 6 साल के बाद इनकी आ जाती है चंद्रमा की महादशा, जो कि 10 साल तक रहती है। और उस टाइम जो है ये क्रिएटिव फील्ड में आते हैं, लेकिन इनकी मूड्स काफ़ी स्विंग होते हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन में ये भी देखा गया है कि इन बच्चों के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उन जिम्मेदारियों की वजह से भी कई बार ये अपनी स्टडीज़ को पूरा जो है या तो कर नहीं पाते हैं या उसमें इनको स्ट्रगल होता है। मतलब कि इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने बचपन को और बाकी टाइम को आगे करने में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखिए कि जिम्मेदारियां भी उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और इंटरनल इतने स्ट्रांग होते हैं कि थोड़ा स्लो ही सही, लेकिन अंत में इनको सक्सेस डेफिनेटली मिलता है। बचपन में मोस्टली ये इंट्रोवर्ट होते हैं, ये ज़्यादा लोगों के संग घुलते मिलते नहीं हैं। और उसके बाद जैसे ही चंद्रमा की दशा आती है तब ये थोड़ा सा लोगों के संग मिलना शुरू करते हैं, लोगों के संग बात करना शुरू कर देते हैं और दोस्त बनाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग का टाइम जो है ये थोड़ा सा अपने में रहना पसंद करते हैं ये वाले बच्चे। तो फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो ये वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, एक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बैंक होते हैं। इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं और क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मैच्योर होते हैं और उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनको बचपन से ही कोई ना कोई झेलनी पड़ती है और उसको ये लोग निभाते भी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि 18 साल के बाद, जैसे ही 17-18 साल चंद्रमा की दशा जाती है उसके बाद आती है मंगल की दशा। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिंह राशि वालों के मंगल की दशा से उनका भाग्य उदय होता है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 18 साल के बाद इनका भाग्य उदय इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। तो जो स्टार्टिंग का टाइम जो इनके इमोशंस अप डाउन होते हैं, चीज़ें स्टेबल नहीं होती है, वो 18 साल की उम्र के बाद चीज़ें जो है वो सॉर्टेड होने शुरू हो जाती हैं। और ये टाइम ही होता है किसी सब्जेक्ट को चूज़ करना, अपनी नौकरी को चूज़ करना। तो इन सब चीज़ों में मंगल की दशा इनका बहुत ज़्यादा साथ देती है। ये लोग है ना बहुत कड़ी मेहनत करते हैं अपने करियर को स्टेबल करने में और ये मेहनत में सफल भी होते हैं। मोस्टली सोशल एक्टिविटीज़ में ये प्रोग्रेस करते हैं और जो भी जिम्मेदारी इनको दी जाती है, चाहे वो स्टडीज से रिलेटेड हो चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, उसको ये बखूबी निभाते हैं। मंगल की दशा में ना ये बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो जाते हैं, काम में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। सूर्य की राशि की वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है और मंगल की वजह से ये जो है काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, लेकिन अपने काम में, अपने वर्क में उनमें ज़्यादा लुप्त हो जाते हैं और ज़्यादा ऑक्यूपाइड और बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से जीवन के इमोशनल जो टर्म्स हैं, जो रिलेशनशिप है, उनको ये इग्नोर कर देते हैं। और फिर 25 साल के बाद इनकी आती है राहु की महादशा, जो करीब 40-42 साल तक रहती है। ये लोग पॉलिटिक्स में बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनिशिएटिव लेने में बहुत आगे होते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, डोमिनेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। और राहु की महादशा के आने के बाद इनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है। तो मोस्टली आप इनको इस एज में, इस दशा में किसी पॉलिटिक्स में, किसी लीडरशिप करते हुए या किसी ऐसी पोस्ट में देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे समूह का पालन कर रहे हों या उन लोगों के लीडर बन के बैठे हों। मोस्टली इनकी मैरिड लाइफ जो है वो रोमांटिक होती है, अपने पार्टनर के लिए समर्पित होते हैं। वर्क प्रोफाइल भी इनकी राहु की महादशा के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मंगल की महादशा के बाद इनके करियर में एक बूस्ट आता है और राहु की महादशा उसको और ऊपर लेके जाती है। और इसके बाद 43 ईयर्स के बाद, 42 ईयर्स के बाद इनकी जीवन में आती है जुपिटर की महादशा, देवगुरु बृहस्पति की महादशा। इनकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और ये एक बहुत ज़्यादा इस समय तक सुलझे हुए इंसान जीवन में बन जाते हैं। एक बहुत अनुभवी और एक्सपीरियंस पर्सन आप कह सकते हैं ये लोग होते हैं।
और ये 43-44 ईयर्स में भी आप जब इनसे बात करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी 60-65 ईयर्स के बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मतलब इतना मैच्योरिटी लेवल इनका हाई होगा, इनके अंदर नॉलेज जो है वो इतनी ज़्यादा आ चुकी होगी, क्योंकि इन्होंने मंगल की दशा के बाद राहु की दशा को भी फेस कर लिया और उसके बाद इनकी जुपिटर की दशा आई। लेकिन यहाँ पे आते आते ये बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी शांत हो जाते हैं। इनका एग्रेशन, इनका गुस्सा, इनका ईगो, वो सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं इस दशा में आते आते। बहुत मान सम्मान कमाते हैं, लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, और उसके बाद जो अंतिम टाइम आता है इनका जुपिटर के बाद, वो आती है इनकी शनि की महादशा। जैसे मैंने आपको बताया कि राहु की और शनि की दोनों ही कार्मिक प्लैनेट्स हैं, और इनकी महादशा डिपेंड करती है उसका रिजल्ट आपने अपने जीवन में किस तरीके के कर्म करे हैं उसके ऊपर। और मोस्टली उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वाले जो लोग हैं उनका अंतिम समय जो है वो संतोषपूर्वक जो है वो व्यतीत होता है। ये लोग मोस्टली स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं और अपने ज्ञान को लोगों के संग साझा करते हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया कि इन लोगों को जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, इनके जीवन में आर्थिक मानसिक शांति सुख सुविधाएं जो है वो बढ़ती जाती हैं और आती रहती हैं। मोस्टली ये लोग अपनी जमा पूंजी और परिवार के संग अच्छा समय व्यतीत करते हैं। स्टार्टिंग में इनका जो जीवन है वो एक नीचे की सीढ़ी से ऊपर तक चढ़ता है और फिर धीरे धीरे ऊपर वो चढ़ता ही रहता है, वो ऊपर से नीचे नहीं आता है। तो फिर एंड टाइम तक जो है स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और लाइफ में संतुष्टि बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में होती है। क्योंकि इनके 12वें हाउस में चंद्रमा की राशि है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि इनका जो लास्ट का जो टाइम है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लीन रहता है, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ रहता है। तो ये थी तीनों नक्षत्रों की बचपन से लेके बुढ़ापे तक का जो टाइम है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।